यूट्यूब चैनल और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो देखिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन एग्जाम में भी और अर्धवार्षिक की परीक्षा पे। तो एमपी बोर्ड कक्षा 8 का जो अर्धवार्षिक का पेपर है वो आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ किस तरीके से आएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का पहला चैप्टर यहाँ पे सॉल्व करेंगे और बड़े आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं। हम सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है कि शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना आपको। शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये बताना है शून्य के लिए कौन सा है। तो परमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक है। योग तत्समक आपको पता होगा, योग तत्समक जो होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कि शून्य। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और गुणात्मक तत्समक कितना होता है, गुणन तत्समक क्या होता है, तो गुणन तत्समक होता है आपका 1। ये बात दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। योग तत्समक मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम 4 में कोई भी नंबर ऐड करें कि लौट के 4 आ जाए तो क्या ऐड कर पाओगे आप, 0 ही तो ऐड कर पाओगे, 1 तो ऐड कर नहीं सकते, ठीक है। तो आपका ये इसका मतलब क्या है, 4 0 जोड़ने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, तत्समक हो गया। तो आपका आंसर समझ में आ गया आपको। तो गुणन तत्समक घटाने का तो है नहीं, तो योग तत्समक है, ठीक है। तो ए आपका उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। ए यानी कि ये ए आप भर लेना, पहले का आंसर ए है, ठीक है। भर लोगे कि नहीं। दूसरा आता है 2/3 की समतुल्य परमेय संख्या बतानी आपको कि भैया 2/3 की समतुल्य परमेय संख्या कौन सी है। तो देखो 2/3 की कौन सी संख्या है ये हम चेक करेंगे। जैसे 3/2 तो नहीं कट रहा है, ये देखो 4/9 ये भी नहीं कट रहा, ठीक है। इसको देखते हैं ये कट रहा है कि ये कट रहा है, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और कोई भी नहीं कट रहा। तो देखो 2/3 कौन से में आ गया, सी वाले में आ गया कि नहीं। तो ये वाला नंबर इसके बराबर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें सी हो गया। दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी कितना, ये था 4/6, 4/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का कितना भर लोगे, 6 भर लोगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में, मानक रूप मतलब होता है कि नंबर कटे ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अगर हम इसको काटे 20/30 को, तो ये तो कट जाएगा ना, देखो 10 से कट रहा है, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। तो ये मानक रूप में नहीं है भैया। हमको तो ये देखना है कि मानक रूप कौन सा है, यानी कि जो नंबर कटेगा ही नहीं, ऑलरेडी अपना असली रूप है उसका, ठीक है। 10/4 देखो, ये देखो 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, कट गया ये भी मानक रूप में नहीं है। 1/2 देखो ये नहीं कट रहा, ये देखो 6/3 में क्या हो रहा है, कट रहा है। तो आंसर इसका क्या हो गया, आपका सी हो गया। तो आपका इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/2 हमारा सी यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आगे बच्चों किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। हर क्वेश्चन को बिल्कुल समझाऊंगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको सॉल्व करा दें। कई लोग यहाँ पे इसी तरीके से करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा भी साथ में, ठीक है बच्चों। तो सीखना है साथ में, जिससे आप पेपर में आसानी से कर सको क्वेश्चन को। तो जब भी मानक रूप पूछे ना तो आपको यही काम करना है, ठीक है। नंबर को काट काट के देखना है, और जो नंबर नहीं कटेगा तो समझ लीजिए वही उसका क्या है, मानक रूप है, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रश्न हमारा, एक 7/2 लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना शेष बचेगा। तो सिंपल सी बात है, 7/2 में से 7/2 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 5/3। तो भिन्न को घटाना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा यहाँ पे 6 आएगा कि नहीं, भिन्न सॉल्व करनी पड़ेगी। 6 यहाँ पे 2 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिया 6 3 बार, और 3 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और माइनस 3 का 6 में भाग दो, तो 3 दूनी 6 2 बार, और 5 दूनी 10। तो 21 में से 10 गए तो कितने बचे, 11/6 बचा। तो हमारा 11/6 कौन सा है, बी। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया। समझ में आ गया। आंसर कैसे चेक करेंगे, देखो उसने क्लियर बोला है 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले से 5/3 क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो आंसर आ गया। तो हमारा यहाँ पे उत्तर कौन सा हो गया, बी हो गया। और बी कितना था, 11/6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई 13/2 मीटर। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, परिमाप, आयत की परिमाप आपको पता होना चाहिए, आयताकार भूमि है,
ठीक है, तो आयत की परिमाप क्या होती है, यहां पे हम आंसर की हिंट लिख दें। आयत की परिमाप, आयत की परिमाप को फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है बताओ आयत की परिमाप, कितने बच्चों को पता है? नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2, लंबाई कितनी है, लंबाई देखो यहाँ पे लंबाई है 17/2, तो 17/2 प्लस चौड़ाई कितनी है 13/2, 13/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे 17, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा पता ही होगा आपको, 2 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, और 17 प्लस कितना 13 हो गया। कितना बचा यहाँ पे 2, 17 और 13 कितने हो जाएंगे, 17 और 13 हो जाएंगे यहाँ पे 30, 30/2 बचा, बचा, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा यहाँ पे 30 बचा, यानी आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 30 मीटर हो गया। ठीक है, 30 मीटर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे बी हो गया, कितना मीटर, 30 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गए, यहां तक क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि नहीं, ओटी वाले क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिए। अब आपको हम कराते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, ये प्रश्न हमको सॉल्व करना है। -4/9 में से -4/5, ये इसका मान ज्ञात करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व आप कर लेना, ठीक है, मैं भी करा रहा हूं। यहाँ पे -4 में कितना है 9, क्या लगाएंगे यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और -4 में कितना है 9। आपको पता है नीचे की संख्या कैसी है, एक जैसी है, और बीच में प्लस है, यानी भिन्न का जोड़ है, भिन्न के जोड़ में नीचे की संख्या एक जैसी होती है, यानी हर एक जैसा होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, और एलसीएम जब एक जैसा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की संख्या एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे -4 प्लस -4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे -4 और ये प्लस और ये माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। बटे में कितना है 9, 4 और 4 कितना हो गया -8, बटे में कितना है 9। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया -8/9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो बस एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। और अपने चैनल जहां पे भी आप अपने दोस्तों को भी इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने जितने चाहे दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब तो सभी सवाल करने हैं। ठीक है, सवाल को पहले लिख लेते हैं। 3 बटे कितना है यहाँ पे 3/7 इंटू 28/15 और डिवाइड 14 बटे कितना है 5, यही है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करना है। 3/7 गुणा 28/15 हो गया। अब ये देखो डिवाइड है, तो डिवाइड वाले निशान को हम क्या बना देते हैं, गुणा बना देते हैं। गुणा बनाते तो पता है ना लास्ट वाला नंबर क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब तो बस गुणा हो गया, काटा पीटी करना है तो काट दें। देखो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5×3=15। कलर चेंज कर दें जिससे और क्लियर हो जाए आपको, है ना। हो गया। दूसरा और कोई कट रहा है, देखो यहाँ पे 7 से कट रहा है, देखो 7 चौक 28, कट गया कि नहीं। और बताओ और कोई कट रहा है क्या, देखो यहाँ पे तो कट चुका है, और यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, कट गया। अब कौन बचा यहाँ पे 4 बचा और 14 बचा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। आंसर हमारा कितना बचा, ऊपर कितना बचा है, देखो ऊपर देखो कौन सा नंबर बचा है, ऊपर देखिए क्या बचा है, ऊपर 2 बचा है, नीचे क्या बचा है 7। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप ढंग से नहीं समझा पाए, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक हवाई जहाज 1 घंटे में, यहाँ पे क्या लिख लेना 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
हवाई जहाज द्वारा एक घंटे में तय दूरी, एक घंटे में तय दूरी, एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है देखो जल्दी से, 1020 किलोमीटर। इतनी कर रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हवाई जहाज द्वारा कितने घंटे में, 25/6 है ना, 25/6 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 1020। ठीक है, इंटू लगाएंगे यहाँ पे कितना, 25/6। ये काम करना है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे पीटेंगे। ठीक है, काटें इसको, किससे कट रहा है ये, देखो 3 से, पहले तो मैं क्या 3 से कट रहा है क्या, 2 1 3, 3 से काट देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, और ये कितना कट जाएगा यहाँ पे, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटा है ना हमने। ठीक है, एक बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, एक 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 340 हो गया। और इसको फिर से काटेंगे, 340 को कितना बचेगा, 2 से, तो 2 एकम 2। ठीक है, एक बचा, 2 सत्ते 14 और 0, 170 बचा। क्या करेंगे, 170 गुणा क्या करेंगे यहाँ पे 25 कर लेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, और इसको गुणा कर लेना, गुणा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4200 अराउंड कुछ आएगा। नहीं करना हो तो आप कर लो। ठीक है, हो जाएगा ना, 4250 के अराउंड कुछ आंसर आएगा, आप देख लेना जो भी है। ठीक है, गुणा कर लेना अगर इधर उधर हो तो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, देखो वितरकता के नियम से निम्नलिखित का मान कीजिए। ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना 2025 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है इसको। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो जल्दी से, यहाँ पे कैसे करना है आपको, सवाल को पहले लिख लेना है। सवाल को लिखिए हम, सवाल हमारा यहाँ पे 6/5, ठीक है, गुणा -3/12। ठीक है, ये दिया है हमको, और क्या दिया है, बीच में प्लस लगा है। ठीक है, यहाँ पे 6/5 और गुणा 5 कितना है 12, और यहाँ पे भी ये वाला ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो कौन से नियम से करना है हमको, वितरकता के नियम से। अब वितरकता का नियम क्या होता है बच्चों, देखो वितरकता का ये नियम होता है, जैसे आपका ए बी प्लस बी सी दिया है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए को कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, बी कॉमन आ रहा है ना, तो बी को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस सी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वितरकता का नियम बोलते हैं। ठीक है, यानी कॉमन निकालना है आपको, और कौन सा कॉमन निकालना है, जो एक जैसा दिख रहा होगा इसमें। देखो कौन सा एक जैसा दिख रहा है आपको, देखिए जल्दी से, देखो 6/5 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं 6/5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6/5 को कॉमन लेंगे। ठीक है बच्चों, 6/5 हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो बराबर लगाया, और हमने यहाँ पे 6/5 कॉमन लिया, 6/5 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में कौन बचेगा, देखो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा, ब्रैकेट में कौन बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे -3/12, एक तो ये बचेगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, और कितना बचा 5/12, यही बचा है कि नहीं। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 6/5 ब्रैकेट लगाया हमने, 12 का एलसीएम कितना आएगा आपको बताइए, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, और जब एलसीएम नीचे के सेम होते तो नंबर ऊपर वाले एचएचएस लिख देते हैं, तो -3 और प्लस का कितना है यहाँ पे 5, ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 6 अपॉन कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, 6/5 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 2, और बटे में क्या बचा 12। ठीक है, अब तो काटना है, काटे देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा फाइनल जो आंसर आ गया वो आ गया 1/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों?
ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, 143 मीटर, क्या क्वेश्चन है, 143 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए। कितने टुकड़े करने, 26। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, सिंपल सी बात है, जब भी आपको प्रत्येक टुकड़े की बराबर हिस्सों में बांटना हो तो आप डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी बराबर हिस्सों में बांटो हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी है, देखो तार की लंबाई है 143 बटे में 3 मीटर, यही है ना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कितने भाग करने हैं इसके, 26 टुकड़े करने हैं ना। ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई आपको निकालना है, पहले टुकड़ों की संख्या लिख लें, टुकड़ों की संख्या कितनी करनी है हमको, 26 करनी है। ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई देखें, क्या करेंगे यहाँ पे, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई करें, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई के लिए क्या होगा, 143 बटे 3, और यहाँ पे डिवाइड देंगे हम लोग कितने का, 26 का। ठीक है, 26 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 143 बटे 3, और यहाँ पे गुणा लगेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1/26 आ जाएगा। ठीक है, अब काटा पीटी करेंगे, यहाँ पे काटे इसको। ठीक है, तो काटने का क्या रूल होता है, देखिए यहाँ पे काटने का रूल देखिए, काटे इसको, ये किससे कट रहा है, यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 3 से तो नहीं कट रहा बेटा ये। ठीक है, और किससे कट रहा है ये, 13 से कट रहा है। ठीक है, 13 से काट दे, 13 दूनी 26, और देखो 13 एकम 13, एक बचा, और 13 एकम 13, 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखो 26 को काटा है हमने। ठीक है, 13 एकम 13, एक बच गया यहाँ पे, और 13 एकम 13, क्लियर। यहाँ पे 13 दूनी 26, तो 11 बटे कितना हो गया यहाँ पे, 11 बटे 3 दूनी 6, 11 बटे 6 मीटर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11, क्वेश्चन नंबर 11 करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर का क्षेत्रफल का एक खेत है। ठीक है, और वह इसे अपने पुत्र और 2 पुत्रियों, उसका एक पुत्र है और कितनी बेटियां हैं उसकी, 2 बेटियां हैं। ठीक है, उनमें बराबर बांटना चाहता है। ठीक है, उसके पास एक 49 सही 4/5 मीटर हेक्टेयर का खेत है, और वो क्या कर रहा है, इसको बांटना चाह रहा है, कितने हिस्सों में बांटना चाह रहा है, एक तो उसके पास बेटा है और 2 बेटियां हैं, तो टोटल कितने हिस्से हो गए, 3 हो गए, यानी कि 3 हिस्सों में बांटना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्सों की संख्या कितनी होगी, 3 हो गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल, है ना, उत्तर में खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना है, 49 सही 4/5 मीटर। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है, हिस्सों की संख्या कितनी है, हिस्से कितने करने हैं, हिस्सों की संख्या कितने हैं, एक बेटा और 2 बेटियां है ना, तो 3 हिस्से हो गए। ठीक है, प्रत्येक हिस्से, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 49 सही 4/5 है कि नहीं, इसका डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, समझ में आ गया आपको, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व करो, 49 का करो, इसमें गुणा कितना आएगा, देखो जल्दी से, 49 का गुणा देखिए कितना आ रहा है, 49 का गुणा देखो, तो इसमें आ जाएगा 200, 249 आ जाएगा। ठीक है, 200, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 249 डिवाइड कितना हो जाएगा, 5,
ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू लगा देंगे और ये बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 9 4 13, 13 और 2 15, 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते हैं इसको। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो जल्दी से। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो देखो 3 से काट रहे हैं, 3 अट्ठे 24 है और 3 त्रिका 9, 83 आ गया। आ गया 83 की नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 83 अपॉन में कितना है 5। ठीक है, अब 83 अपॉन 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही आंसर हम देंगे, है ना। 83 सॉरी यहाँ पे कितना है 83 है, और कर रहे हैं यहाँ पे 83 और डिवाइड कितना है यहाँ पे 5, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। कितना बच गया, 8 में से 5 गए तो 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 33, और 5 छके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 3 बच गया तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे 16 और 3 बटे कितना 5 मीटर। प्रत्येक हिस्से की लंबाई, ये हमारा आंसर आ गया। प्रत्येक हिस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, तो प्रत्येक हिस्से की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 16 सही 3 बटे 5 मीटर। ठीक है, तो ये आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन आता है। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा 12वां क्वेश्चन है, 1 सही 1 बटे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 0.6 है या फिर नहीं है, अगर है तो क्यों है ये भी बताना है आपको, नहीं है तो क्यों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। देखो आपको ये पता होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम मैंने अभी बताया था आपको, गुणन प्रतिलोम जो होता है ना वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है या फिर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर का जो आपको दिया है, कौन सा नंबर दिया है देखो यहाँ पे 1 सही 2 बटे 3, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे किसके साथ, 0.6 के साथ, जिसको पूछा है 0.6 के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी ये चेक करना हो कि गुणात्मक प्रतिलोम है या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर का क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कर दिया हमने, देखो ये बोल रहे हैं कि ये 1 सही 2 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे दोनों नंबर का। अगर आंसर 1 आ गया, आंसर कितना आ गया 1, तो गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर आंसर 1 नहीं आया तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें, 3 एकम 3 और 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये तो आ गया 5 बटे 3 और इनटू यहां पे देखिए आप 0.6 है ना, तो 0.6 लिखा। अब आपको पता होगा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आता है 10 आता है। अब पॉइंट चला गया, अब देखो काटापीटी करें यहाँ पे, तो देखो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, और देखो 5 से तो ये 5 उड़ गया, देखो यहाँ पे 5 से ये 5 उड़ गया और 3 से ये 3 उड़ गया। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा कि नहीं, कुछ भी नहीं बचा ना। आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या यहाँ पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है। 1 सही 1 बटे 2 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना 0.6 है। कितना है 0.6 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, क्योंकि इनका गुणनफल कितना 1 आया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर। समझ में आ गया बच्चों क्या करना है। ठीक है, ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 13 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब भिन्न वाले तरीके से होंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ये आपका भिन्न वाला है। तो इसमें क्या है, नीचे दी गई सारणी कि कुछ सामान्य पदार्थ दिए गए उनमें पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको इस पे ध्यान देना, इसीलिए इसमें क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली आपको नहीं दिखेगा, परिमेय संख्या 1/2 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो कागज देखो, कागज कहाँ, यहाँ पे कागज है हमारा 5/11। अब आपको ये चेक करना कि 5/11 1/2 से बड़ी है या फिर छोटी है। ठीक है, अधिक है या फिर कैसी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, ये पहले वाले का सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहाँ पे।
पहले वाले के लिए क्या करना है आपको, तो पहले वाले के लिए क्या करना है, 5/11, ठीक है, और कौन सी यहाँ पे 1/2, ये है, इसको चेक करना है, बताओ ये बराबर है बड़ी है या कैसी है। तो क्या करेगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसका इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका इसमें गुणा कर दो 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, बराबर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बराबर वाला सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको पता है कौन सी संख्या ज्यादा हो रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 10 जो है ना वो छोटी है किससे, 11 से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1/10 जो है ना, 10 संख्या आपको दिख रही है, 10 संख्या कैसी है, छोटी है, ठीक है, किससे, 11 से। और 11 कौन है, देखो यहाँ पे 11 आपका कौन है, 1/2 है ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो 5/11 है ना 1/2 से कैसी है, कम है। 5/11 1/2 से कम है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहां तक बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्राप्त सभी संख्या को आपको लिखना है। जितनी भी संख्या आपकी जो कौन सी है, ये देखो ये जितनी भी संख्या इन सबको आपको क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। सही क्रम में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे देखो सही क्रम में लगाने के लिए आपको 5/11, अब ये सवाल यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, 5/11, ठीक है, और कौन सा है 5/8, और कौन सा है 2/5, ठीक है, और 3/4। इनको आपको क्या करना है, बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। बड़े से छोटा क्रम मतलब होता है आपको, बड़े से छोटा मतलब होता है आपको अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम लिखना है। अवरोही क्रम में आपको संख्याओं को लिखना है, ठीक है। अब अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे ये देख ले, तो देखो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या तरीका है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे 5/11, 5/8, 2/5, 3/4 है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 8, 5, 11, 8, 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन तो मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है, दोबारा से, क्योंकि जगह इस पर थोड़ी सी कम है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसको कितना 11, 8, 5, 4 का एलसीएम निकालते हैं पहले, 11, 8, 5, 4, इन दोनों का एलसीएम निकालें, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2 से करें इसको, तो आ गया हमारा यहाँ पे, देखो 2 से करेंगे 11 तो कटेगा नहीं, 2 चौके 8, 5 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, अभी और 2 से भाग जाएगा 11, और यहाँ पे 2 दूनी 4, और ये 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, अभी और 2 से भाग जाएगा, 2 से 11, ठीक है, 2 एकम 2, 5, 1, एलसीएम निकाल रहे हैं अभी तो, ठीक है, सवाल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा, ठीक है, 11, 1, 1 और कितना 1, अब कितने से कटेगा, ये 11 से कटेगा, तो 1, 1 और 1, ठीक है। ये चारों संख्या आ गई। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, देखो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, तो इसका एलसीएम आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 पंच 40, 40 और 40 गुणा 11 कर लो, 11 चौक 44, यानी कि 440 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या करना है, इसके सही क्रम में लिखने के लिए हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर नीचे की संख्या एक जैसी नहीं होती होती ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन एक जैसी नहीं है ना, तो आपको सही क्रम में लगाने के लिए 440 इसका एलसीएम आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। 440 इसका एलसीएम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 440, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारा 440 आ गया। पहले 5/11 लिखेंगे, ठीक है, 5/11 लिखा, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, देखो 5/11 मैंने फिर से लिख लिया, 11 का भाग 440 में दो, 11 का भाग 440 में दे, देखो 11 को अगर हम लिखेंगे 440 बटे कितना है 11, 11 चौक 44,
40 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यहां पे इसमें ऊपर भी 40 का गुणा करेंगे, नीचे भी कितने गुणा करेंगे, 40 का। काटना नहीं है, 40 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4×5 = 20, यह हो गया 200। 200 बटे कितना हो जाएगा, नीचे 440 ही आना है, बिना टेंशन के लिख देना, ठीक है। पहली संख्या लिख दी। अब दूसरी संख्या लिखो, ये हमने पहली संख्या लिखी है, दूसरी लिखेंगे अब। दूसरी कौन सी है, 5/8। इसको फिर से लिखो, 5/8। गुणा कितने का करना है, 8 में 440 में। अब 440 में कितने का भाग देंगे, अब 440 में हम लोग भाग देंगे कितने का, नीचे कौन सी संख्या, 8, 8 का भाग देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, ठीक है। 8×5 = 40 हो गया, 4 बचे, 8×5 = 40, 55 हो गया। 55 गुणा करेंगे, 55 का गुणा ऊपर और 55 का गुणा नीचे, ठीक है। बराबर करेंगे तो 5 का देखो, 5×5 = 25 की 5, और 5×5 = 25, 25 और 2 27, 275 बटे कितना, 440, नीचे 440 आएगा। दो संख्या हो गई, अब दो और निकालनी है बस आपको। थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, ठीक है, इसमें दे दिया है, लेकिन आपको भी ये बड़ा सवाल ही है ये। तीसरे नंबर को निकालेंगे, तीसरा कौन सा है, 2/5। 2/5, फिर से 2/5 लिखेंगे। 5 का भाग दो 440 में। अब क्या करेंगे, 5 का भाग फिर से देंगे, 440 डिवाइड कितना है, 5, 5 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 5×8 = 40। 5×8 कितना हो गया, 40, 4 बच गए, और 5×8 = 40, 88 आ गया। 88 आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 88 गुणा करेंगे बच्चों, 88 का ऊपर और 88 का नीचे, ठीक है। 88 का डबल करो, हाँ ठीक है, 8×2 = 16, 16 की 6, 8×2 = 16, 16 और 1 17, 176 बटे में कितना है यहाँ पे, 440, नीचे तो वही आएगा, ठीक है। एक नंबर और बचा, उसको लिख लेते हैं, 3/4। 3/4, यहाँ पे क्या कर लगाएंगे, गुणा, 4 का भाग दो 440 में, तो कितने बार, 110 बार जाएगा। तो 110 बटे में कितना है, 110, बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो ऊपर 110 का इसमें गुणा करो, 0, ठीक है। 3 × 3 और 3 × 3, 330 बटे कितना है, 440। क्लियर हो गई कि नहीं, हमारी हमने कितने नंबर निकाल लिए बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कितने नंबर निकाल लिए, तो हमने देखो एक ये नंबर निकाला है, 1, 2, 3, 4 नंबर निकाले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, बस काम खत्म हो गया, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ऊपर वाली संख्या, नीचे की सब एक जैसे। देखो 330 सबसे बड़ा है कि नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है, 330। उसने बोला है ना बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, तो 330 बड़ा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा 3/4, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, 330 के बाद कौन सा है, 275, ठीक है। 275 के सामने कौन है, 5/8, तो 5/8, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है 200, यानी कि 5/11, 5/11। उसके बाद कौन है, 176, यानी कि 2/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। समझ में आया किस तरीके से करना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे से तो टाइम लगना है, ठीक है बच्चों। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो, कि एबीसी अपने घर के विद्यालय में 4/5, 3/5 और 7/3 किलोमीटर, ठीक है, दूरी तय करते हैं। ए तथा बी की दूरियों का अनुपात निकालना। आपको पहले तो ए की दूरी निकालनी है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ए द्वारा तय दूरी, ए ने कितनी तय दूरी करी है, ए कितना करता है, 5/4 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर, ठीक है। बी कितनी करता है, बी द्वारा तय दूरी, देखो बी कितनी करता है, बी करता है 7/3 किलोमीटर। हो गया, दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5/4
डिवाइड, अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। 7/3 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 5/4, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, 3 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। कोई कट तो है ही नहीं रहा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15/7 कितना, 28 आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 15/28। ये हमारा पहले का आंसर आ गया, ठीक है। अब ये होगा सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, आपको पता है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और सब संख्या को एक जैसा करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लूं मैं, जिससे आप यहाँ पे देखो करा देता हुआ लगा आपको। देखो अलग करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे सेकंड वाला करा देते हैं, फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला करा देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 5/4, 3/4 और 7/3, इनमें से क्या करना है, सबसे ज्यादा दूरी किसने तय की है ये बताना। तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है आपको, कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सा है, 4 4 3 का एलसीएम निकालो। 4 4 3 का एलसीएम क्या आएगा बताओ जल्दी से। 4 4 3 का एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे 4 4 और कितना 3, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 वैसा का वैसा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3, 2 दूनी 4 4 3 12। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 12 आ गया, ठीक है बच्चों। तो हम एलसीएम कितना लिख देंगे यहाँ पे, 12 लिख देंगे। 12 आ गया। अब 1 बाई 1 नंबरों को लिखेंगे अभी की तरह, ठीक है। 5/4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5/4 गुणा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। गुणा करने के बाद क्या है, 4 तिया 12, 3 बार भाग देते हैं नीचे वाली संख्या, 4 तिया 12 3 बार, 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और जाती नीचे तो 12 ही आएगा। पहला नाम क्लियर हो गया। दूसरा करो 3/4 को, 3/4 है तो सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी वही 4 का भाग देंगे, 3 बार ही आएगा, तो 3 का इसमें गुणा हुआ, 3 का इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 9/12 हो गया, हो गया। अगला एक नंबर और बचा है 7/3, 7/3, 3 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 3 चौक 12, तो 4 का ऊपर गुणा और 4 का नीचे गुणा, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 बटे में कितना आ जाएगा 12। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है ये देखो बस आप, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है ऊपर वाली संख्याओं में, देखो जल्दी से ऊपर वाली संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर ढूंढो बच्चों। ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, या फिर ये वाला 28 बड़ा है ना, इसका मतलब क्या है 7/3। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, हमारा आंसर आ गया 7/3, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यानी कि सी विद्यार्थी ने, कौन से विद्यार्थी ने, सी ने सबसे अधिक दूरी कितनी है 7/3, अर्थात आपका आंसर क्या है सी द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की है। सिंपल से सिंपल तरीका मैंने बताने की कोशिश की और उसको डिटेल में बताने की कोशिश की जिससे आपको समझ में भी आए। अकेला आपको नोट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समझना भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट कर दोगे तो जरूर नया वीडियो लेके आऊंगा। चल तो ये मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।